नमस्कार। आइए आज एक ऐसे शहर की कहानी में गोता लगाते हैं जो समय से भी पुराना लगता है। एक ऐसी जगह जो हजारों सालों से इतिहास की लहरों पर सवार है और आज भी उतनी ही जिंदा दिल है। चलिए वाराणसी के इस अनोखे सफर की शुरुआत करते हैं। ये सवाल सुनने में ही कितना बड़ा लगता है ना। दुनिया में शहर बसते हैं, बुलंदियों को छूते हैं और फिर वक्त की धूल में कहीं खो जाते हैं। पर कुछ शहर ऐसे भी हैं जो इस नियम को तोड़ देते हैं, और वाराणसी उन्हीं में से एक है, शायद सबसे खास। जी हाँ, कम से कम 3000 साल। और कई विद्वानों का तो मानना है कि ये 5000 साल तक पुराना हो सकता है। जरा सोचिए, जब दुनिया की बड़ी बड़ी सभ्यताएं बस जन्म ही ले रही थीं, तब ये शहर गंगा किनारे सांस ले रहा था। इस कहानी को समझने के लिए हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। पहले जानेंगे इसकी पहचान, फिर इसकी प्राचीन जड़ों को खंगालेंगे, इसके उतार चढ़ाव भरे इतिहास को देखेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे ये शिक्षा का केंद्र बना और आज इसकी विरासत क्या है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर वाराणसी है क्या, इसका मतलब क्या है और इसकी पहचान किन किन नामों से है। इसका सबसे मशहूर नाम वाराणसी असल में इसकी भूगोल से जुड़ा है। ये 2 नदियों के नाम से मिलकर बना है, वरुणा और अस्सी। ये दोनों नदियां इस शहर की सीमाएं तय करती हैं। तो एक तरह से ये शहर अपनी जमीन से ही अपनी पहचान लेता है। लेकिन इसके नाम कई हैं। इसे काशी कहा जाता है, यानी रोशनी का शहर। ये रोशनी ज्ञान की है, आध्यात्म की है। ब्रिटिश दौर में ये बनारस के नाम से जाना गया। इसे मोक्ष नगरी भी कहते हैं, जहां आकर जीवन मृत्यु का चक्र पूरा होता है। और हाँ, ये शिव की नगरी तो है ही। माना जाता है कि ये भगवान शिव का अपना घर है। अब जरा समय में और पीछे चलते हैं। देखते हैं कि इस शहर की जड़ें कितनी गहरी हैं, ऐतिहासिक तौर पर भी और आध्यात्मिक तौर पर भी। ये देखना वाकई हैरान करता है कि काशी का जिक्र हमारे सबसे पुराने ग्रंथों जैसे ऋग्वेद और अथर्ववेद में भी मिलता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में तो ये काशी जनपद नाम के एक ताकतवर राज्य की राजधानी था। और बात सिर्फ हिंदू धर्म की नहीं है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यहीं पास के सारनाथ में दिया, और ये जैन धर्म के लिए भी उतना ही पवित्र है। मतलब ये हमेशा से विचारों का एक संगम रहा है। किसी भी महान कहानी की तरह वाराणसी की कहानी में भी शानदार ऊंचाइयां हैं, तो दिल दहला देने वाली गिरावटें भी। ये दौर असल में इसके कभी ना हार मानने वाले जज्बे की कहानी है। एक वक्त था गुप्त साम्राज्य का, जब वाराणसी अपने स्वर्ण युग में था। ये संस्कृत, दर्शन और कला का सबसे बड़ा केंद्र था। लेकिन फिर आया मध्यकाल, एक मुश्किलों भरा दौर। 1194 में इसे बेरहमी से लूटा गया और बाद में औरंगजेब के दौर में विश्वनाथ मंदिर को तोड़ दिया गया। एक तरफ जहां सृजन था, वहीं दूसरी तरफ विनाश का अंधेरा। लेकिन, और यही इस शहर की सबसे बड़ी कहानी है, कि हर विनाश के बाद ये शहर फिर से खड़ा हुआ। इसे बार बार बनाया गया, यहां तक कि अकबर जैसे शासकों ने भी इसकी अहमियत को समझा और इसके पुनर्निर्माण में मदद की। ये दिखाता है कि ये शहर सिर्फ इमारतों का ढेर नहीं है, ये एक जिंदा आत्मा है। अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं कि कैसे ब्रिटिश राज के दौरान इस शहर ने खुद को ज्ञान के एक नए केंद्र के रूप में फिर से स्थापित किया। इसमें 2 बड़े मील के पत्थर थे। पहला 1791 में संस्कृत कॉलेज का खुलना, जिसने इसकी पुरानी पहचान को और पक्का किया। और दूसरा करीब 125 साल बाद 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय जी का बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU की स्थापना करना। और BHU की स्थापना कोई छोटी घटना नहीं थी। आज ये एशिया की सबसे बड़ी रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ज्ञान और शिक्षा हमेशा से इस शहर की आत्मा रहे हैं। तो ये थी इतिहास की बात। चलिए अब कहानी को आज के दिन में लेकर आते हैं और देखते हैं कि आज का वाराणसी कैसा है और इसकी विरासत क्या है। आज वाराणसी भारतीय संस्कृति का धड़कता हुआ दिल है। यहीं पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ का मंदिर है। यहीं पर वो विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती होती है, जिसे देखने दुनिया भर से लोग आते हैं। इसके लगभग 84 घाट, जिनमें हर घाट की अपनी एक कहानी है। और ये शहर तुलसीदास और कबीर से लेकर पंडित रविशंकर और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जैसे अनगिनत दिग्गजों की कर्मभूमि रहा है। और इसकी ये सांस्कृतिक धरोहर इतनी खास है कि यूनेस्को ने इसे सिटी ऑफ म्यूजिक यानी संगीत का शहर का दर्जा दिया है।
ये एक ग्लोबल सम्मान है जो इसकी कलात्मक आत्मा को सलाम करता है। आज ये शहर सिर्फ एक तीर्थ नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक और टूरिज्म हब भी है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ ये अपनी प्राचीन विरासत को संभालते हुए मॉडर्न दुनिया के साथ कदम से कदम मिला रहा है। तो कुल मिलाकर वैदिक काल की शिव नगरी से लेकर मौर्य गुप्त काल के सांस्कृतिक केंद्र तक, मध्यकाल के विनाश और पुनर्निर्माण से लेकर ब्रिटिश काल में शिक्षा के हब बनने तक, और वहां से आज के एक आधुनिक सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र तक, वाराणसी का सफर सच में अविश्वसनीय रहा है। और ये सफर हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक ऐसा शहर जो अपनी हजारों साल पुरानी विरासत को सीने से लगाए है, वो आज की आधुनिकता के साथ कैसे तालमेल बिठाएगा? इसका भविष्य कैसा दिखेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब खुद वक्त ही लिखेगा।